कि दीन है तो दुनिया है, दीन है तो दुनिया है, वरना पानी पानी है। हज़रत तवज्जो चाहूंगा कि दीन है तो दुनिया है, वरना पानी पानी है, दीन है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, करीब और दूर से तशरीफ़ लाने वाले फ़र्ज़ंदान तौहीद, और जहाँ तक यह आवाज़ पहुँच रही है, हमारी माएँ और बहनें, आपका इतनी बड़ी तादाद में इस मदरसे के जलसे में शरीक होना, ये इस बात की अलामत है कि आपका इस इदारे से दिली ताल्लुक़ और रब्त है, और इस रब्त की बुनियाद कोई दुनियावी मनफ़ात और मकसद नहीं है, बल्कि सिर्फ दीन की बुनियाद पर इदारे और मदरसे से ताल्लुक़ है। और ये ताल्लुक़ अगर बरक़रार रहे तो ये इंशाअल्लाह दुनिया में भी खैर व बरकत का सबब बनेगा, और जो हमारी आखिरत की ज़िंदगी है उसमें भी हमारे लिए रहमत और नजात का ज़रिया होगा। इसलिए कि ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इस दुनिया के अंदर दीन की बका का मदार तालीम व ताल्लुम पर है। अगर इल्म दीन के पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला बाकी नहीं रहेगा तो दुनिया में दीन भी जिंदा और बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह ताला का हमारे ऊपर ये फजल व करम और इनाम है कि उसने हमें ये दीनी इल्मी इदारे अता फरमाए हैं
जिनका असर है कि आज मस्जिदें आबाद हैं, दाढ़ी टोपी का चलन है, इस्लाम जिंदा नज़र आता है, इस्लामी शायर जगह जगह पर सामने आते हैं। इनमें इन मदारिस का सबसे बड़ा किरदार है। आपने बार बार ये बात सुनी होगी और जो पढ़ने वाले हैं उन्होंने पढ़ी होगी कि इस मुल्क में जब अंग्रेज़ों का तसल्लुत हुआ तो वो ये चाहते थे कि यहाँ की आबादी को अपने मजहब के रंग में रंगीन कर दें और यहाँ के बसने वाले इंसानों को अपनी तहजीब और अपने तमद्दुन से पूरी तरह वाबस्ता कर दें। और एक दौर तो ऐसा भी आया जब शहर शहर बस्ती बस्ती ईसाई मिशनरी के लोग इर्तिदादी तहरीकात को लेकर पूरे मुल्क में हुकूमत की सरपरस्ती में काम कर रहे थे और वो लोग ये ख्वाब देख रहे थे कि चंद सालों में हम इस मुल्क को एक ईसाई मुल्क की सूरत में तब्दील कर देंगे। ऐसे मौके पर अल्लाह के चंद बरगुज़ीदा बंदों ने अल्लाह के दरबार में रातों को उठकर फरियादें की और अल्लाह के बंदों की हिदायत के असबाब ढूंढने के लिए फिक्रें की, जिसका नमूना उस छोटे से मदरसे की शक्ल में जाहिर हुआ जो देवबंद की छोटी सी मस्जिद छत्ता में एक अनार के दरख्त के नीचे से शुरू किया गया, जिसका पढ़ाने वाला भी इसमें बामुसम्मा महमूद था और पढ़ने वाला भी इसमें बामुसम्मा महमूद था। और वो क्या अदा थी और वो क्या जज्बा था और वो क्या खुलूस था जो अल्लाह को पसंद आया कि वो चिराग जो छत्ते की मस्जिद में जलाया गया, उस एक चिराग से हज़ारों लाखों चिराग जल उठे और दुनिया के खित्ते खित्ते के अंदर इल्म की रोशनी फैलने लग गई और बिदआत का किला कमा हुआ और इर्तिदादी तहरीकों पर बंद लगा और नस्लों में दीन और ईमान की एक अजीब व गरीब सूरत सामने आई। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है, जिसकी नज़ीर बहुत से मुल्कों में मिलनी मुश्किल है। आपका ये इदारा भी उसी चिराग से वाबस्ता और उसी रोशनी का हामिल और उसी तहरीक का एक जुज़ है, एक सुनहरा जुज़ है, जिसका फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह इलाक़े में फैल रहा है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को भी दिन दोनी रात चौगनी तरक्यात से नवाजें
और मदारिस की जो तहरीक इस्लाम की बका के लिए चल रही है, क़यामत तक चलती रहे और सरसब्ज़ व शादाब रहे। ये रोशनी घर घर फैलती रहे, यह हमारी दुआ है और तमन्ना है। इन जलसों का एक मकसद जहाँ ये होता है कि मदरसे की कारकर्दगी सामने आए और जिन तलबा ने कुरान पाक का हिफ्ज़ किया है, दस्तार बांधकर उनकी इज़्ज़त अफजाई की जाए, यह भी एक अहम मकसद है, ताकि देखने वालों को अंदाज़ा हो कि यह ऐसी अजीम दौलत है जिसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। वालिदैन का दिल भी ठंडा हो और रिश्तेदार भी खुश हों। और आज जिस बच्चे को दस्तार बनते हुए देखें तो उनके दिल में ख्याल आए कि काश वो दिन भी आए जब हमारा बच्चा या हमारा पोता या हमारा नवासा या हमारा भतीजा या हमारा भांजा वो भी इस नेमत से सरफराज हो। ये तरगीब दिलाने के लिए ये प्रोग्राम किए जाते हैं। एक जगह पर हमने एक और मंज़र भी देखा। मैं जनाब मुफ्ती अब्दुल हई साहब से कहूँगा कि इस पे भी गौर करें कि वहाँ दस्तारबंदी का जलसा था और बच्चों का नाम लिया जा रहा था, फला तालिब इल्म, फला हाफिज, लेकिन साथ साथ उस बच्चे के वालिद साहब को भी स्टेज पे बुलाया जा रहा था और बच्चे को तो दस्तार बांधी जा रही थी और वालिद साहब को टोपी पहनाई जा रही थी एजाज में, और वालदा के लिए एक ओढ़ने का इंतज़ाम था, वो भी दिया जा रहा था कि भाई हाफिज का वालिद है तो वो नंगे सर क्यों रहे और हाफिज की वालदा है तो वो बेपर्दा क्यों रहे। तो ये बात अच्छी लगी कि एक एजाज़ भी हो गया और एक नसीहत भी हो गई, तरगीब भी हो गई। और बिलाशुबा ये वालिदैन के लिए बहुत बड़ी इज़्ज़त की बात है कि उनका बेटा अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे कलाम को अल्लाह की तौफीक से अपने सीने में महफूज कर लें, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और फिर अल्लाह तौफीक दे तो हिफ्ज़ तक महदूद न रहे बल्कि और आगे पढ़े। अभी उसने अल्फाज याद किए हैं, अब अगले दर्जात में जाएगा तो इसके मानी को भी याद करे, मफाहीम को याद करे, अहादीस शरीफा को पढ़े, फ़िक़्ह इस्लामी को पढ़े। तो जिस ख़ानदान में और जिस घराने में हुफ़्फ़ाज़ होंगे, उलमा होंगे, उससे ज़्यादा खुश नसीब घराना इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है। तो इस तरह के जलसों का एक बड़ा मंशा और मकसद ये भी है कि इन बच्चों की और इनके वालिदैन की हौसला अफजाई की जाए
साथ में एक अहम जो गरज है जलसों की कि इस बहाने से उलमा की तकरीरें होती हैं, बयानात होते हैं, इस्लाही बातें होती हैं। ये भी बहुत बड़ा मंशा और गरज है। चुनाचे इस जलसे में भी आपने पहले भी सुनी और अब भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा न हो क्या हम सुन करके और जो सुना है उसे नज़रअंदाज करके चले जाएं, बल्कि सुनने के बाद जो बातें सुनी गई हैं अगर अमल करने की हैं तो उन पर अमल का जज्बा होना चाहिए, और अगर ऐसी बातें हैं जिनसे बचना है तो उनसे बचने का दाइया दिल में पैदा होना चाहिए। ये इन जलसों का बहुत बड़ा मकसद है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में उस आयत में जो हमने शुरू में पढ़ी, तमाम इंसानों को झंझोड़ा है, सोते हुओं को जगाया है, तंबीह फरमाई है और अजीब अंदाज में तंबीह फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम ये समझ बैठे हो क्या हमने तुम्हें बेकार खामखा पैदा किया है? व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और क्या तुम इस खाम ख्याली में हो कि तुम हमारे पास वापस लौट के नहीं आओगे? मतलब यह है कि अगर ये ख्वाब देख रहे हो तो इसको जहन से निकाल दो। न तो हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है और न ऐसा है कि तुम लौट के नहीं आओगे। तुम कारामद बनाए गए हो, किसी मकसद से बनाए गए हो, और तुम्हें हमारे दरबार में लौट कर आना ज़रूर है। और जब लौट कर आओगे तो एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। इस दुनिया की पूरी ज़िंदगी का हिसाब अल्लाह ताला के दरबार में हर एक को देना है, चाहे वो दुनिया में कुछ भी रहा हो, बड़ा हो छोटा हो, अमीर हो गरीब हो, मालदार हो फ़कीर हो, हाकिम हो रियाया हो। जितने वक्त वो दुनिया में रहेगा उसे पूरा हिसाब अल्लाह ताला के यहाँ देना पड़ेगा। जिसने अच्छा किया है उसको अच्छा बदला मिलेगा, और जिसने बुरा किया है वो सज़ा का मुस्तहिक होगा। और अल्लाह ताला ने हमारे लिए 3 इंतज़ामात फरमा रखे हैं। हर इंसान को याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ से हमारी निगरानी हो रही है, बहुत कड़ी निगरानी है, ज़बरदस्त निगरानी है। ऐसी निगरानी है कि जिसके अंदर ज़र्रा बराबर कोई खलल नहीं हो सकता। और हमारे पास अल्लाह ताला के दरबार में बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एक एक लम्हे की हमारी निगरानी हो रही है।
पहला तरीक़ा यह है कि अल्लाह ने हर इंसान के लिए 2 फरिश्ते दिन में और 2 फरिश्ते रात में उसके नाम-ए अमाल लिखने के लिए मुकर्रर कर रखे हैं। और इस बात पर यकीन करना लाजिम है, अगर कोई ये इनकार कर दे कि ये फरिश्ते नहीं हैं, वो मोमिन नहीं रहेगा। इसलिए कि खुद कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि हमारे फरिश्ते मुकर्रर हैं और वो तुम्हारा हर काम हर अमल लिख रहे हैं। फरमाया व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, तुम्हारे ऊपर मुहाफिज निगरां मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले फरिश्ते हैं, जो भी तुम करते हो उन्हें पता है। हदीस में आता है दिन वाले शाम को असर के वक्त रात वालों को चार्ज दे के चले जाते हैं और रात वाले फजर के वक्त में दिन वालों को चार्ज दे के चले जाते हैं। और ये फरिश्ते हैं, ये अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वक्त से बेवक्त हो जाए कि जी आज तो बुखार हो रहा है, आज तो छुट्टी है। इनकी छुट्टी उट्टी कुछ नहीं होती, हर दिन आएंगे, हर वक्त आएंगे। और इनकी न किसी से दुश्मनी है न दोस्ती। या भाई दोस्ती हो तो बगैर किए नेक अमाल लिख दो, और दुश्मनी हो तो बगैर किए बुरी बातें लिख दो। ये सारा जो भी हम कर रहे हैं लिख रहे हैं, और क़यामत में ये सारा नाम-ए-अमाल हमारे हाथ में पकड़ा दिया जाएगा और कोई इनकार नहीं कर पाएगा। एक इंतज़ाम तो ये है। दूसरा इंतज़ाम यह है कि आदमी जहां पर भी जो अमल करता है वो ज़मीन उसकी गवाह बन जाती है। अब जाहिर है ज़मीनी पे तो करेगा, जजीरे में हो, पहाड़ में हो, जंगल बयाबान में हो, घर में हो, तहखाने में हो, वो जगह गवाही देगी इसने अच्छा किया कि बुरा किया। यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहालहा, कुरान पाक कहता है सारी खबरें बता देगी, ये बोल जाएगी। और तीसरा इंतज़ाम अल्लाह ताला का यह है कि अगर ज़ुबान नहीं बोलेगी तो हाथ पैर बोल जाएंगे। हाथ कहेगा मैंने मारा था, पैर कहेगा मैं फला जगह गया था, आँख कहेगी मैंने फला चीज़ देखी थी, कान कहेगा मैंने फला चीज़ सुनी थी, ये ज़ुबान कहेगी मैंने फला फला बातें बोली थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब ये आज़ा बोलने लग जाएंगे तो आदमी हैरान हो जाएगा, कहेगा तुम दुनिया में तो बोलते नहीं थे, यहाँ बोलने लग गए। अल्लाह ताला उन आज़ा को गोयाई अता करेंगे। वो कहेंगे जिस अल्लाह ने सबको गोयाई अता की उसने हमें भी गोयाई अता की है। ये बड़ी डरने वाली बात है। आपने देखा होगा किसी जगह पर कैमरा लगा रहता है, सीसीटीवी कैमरा, और वहाँ लिखा रहता है आप कैमरे की नज़र में, यानी कोई गड़बड़ मत कीजिए।
वरना आपकी गड़बड़ी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये तो मामूली सा कैमरा है, बिजली गायब हो जाए, काम करना बंद कर दे, मशीनरी खराब हो जाए तो फेल हो जाए, अंधेरा हो जाए तो कुछ ना कैच करे, मगर अल्लाह ताला के जो इंतजामात हैं उसमें तो कोई तखल्लुफ नहीं हो सकता है। आज डरने की बात है, हर आदमी को अल्लाह से डरना चाहिए, डर कर जिंदगी गुजारनी चाहिए। यह ना समझो कि बस मौज मस्ती है करते रहो, बल्कि अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देना है उसका हर आदमी को इंतज़ाम करना चाहिए। आज बड़े अफसोस की बात होती है कि हमारे नौजवान आज उनका मशगला ज़्यादातर अल्लाह की नाफरमानी वाली बातों पर मुश्तमिल है। ख़ास तौर पर 3 बातों की तरफ हम तवज्जो दिलाते हैं। पहली बात, फवाहिश, बेहयाई की बातें, फिल्में, पिक्चर, गंदी तस्वीरें, ये इस दौर का सबसे बड़ा नासूर है और नौजवानों का सबसे बड़ा मशगला आजकल यही है। काम काज से जो वक्त भी खाली बचता है वह इन वाही तबाही मशागिल में सर्फ हो जाता है। हालांकि ये नज़र अल्लाह की तरफ से एक इनाम है, इसको अगर अच्छी जगह सर्फ किया जाए तो ये बहुत अल्लाह की रहमतों के हुसूल का ज़रिया बन सकती है। इससे कुरान पढ़ें, इससे अच्छी बातें पढ़ें, इससे माँ बाप को शफकत की नज़र से देखें तो ये आँखें रफ़े दरजात का सबब बनेगी। लेकिन इन आँखों से नंगी तस्वीरें देखें, पिक्चरें देखें, अजनबी औरतों पर नज़र डालें तो ये आँखें आदमी के लिए अजाब का सबब बन जाएंगी। आज इसमें इब्तिला आम है, मोबाइल की कसरत है, नेट सस्ता है। पहले जो खराबियां गाहे गाहे पाई जाती थीं आज उंगलियों के इशारों से हर आदमी की जेब तक पहुंच गई हैं। सिवाय अल्लाह के डर के कोई चीज़ इनसे बचा नहीं सकती। अल्लाह से डरना चाहिए। लोगों के सामने भी, अकेले भी, तन्हाई में भी हम ये आज़म करें कि आज के बाद से हम अपनी आँखों की हिफाजत करेंगे, अपनी आँखों को पारसा बनाएंगे, बाहया बाइफ़्फ़त ज़िंदगी गुजारेंगे, बदकारियों से बचेंगे, बदकारियों के असबाब से बचेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जिसमें आज इब्तिला आम है वो लगवियात और फजूलियात हैं, खेल कूद है। अगर आदमी अपनी सेहत बनाने के लिए घंटा 2 घंटा वर्जिश के तौर पर कोई खेल खेल ले तो मना नहीं है, लेकिन आज देखा जा रहा है पूरे पूरे दिन खेल में लग रहे हैं और अब तो रातें भी लग गई। मैच हो रहे हैं और एक तो खुद गांव देहातों में मैच हो रहे हैं, पूरी कौम इसी पे लगी हुई है। और एक ये कि मैच कहीं हो रहा है, दिलचस्पी हमें यहाँ हो रही है, दुनिया में कहीं मैच हो रहा है,
कौन सा मुल्क खेल रहा है, कौन सी टीम खेल रही है, बड़ी उसकी दिलचस्पी है। नमाजों की इतनी फिक्र नहीं है, नमाज छूट जाए, मैच नहीं छूटना चाहिए। तो हम कहा करते हैं कि भाई जो टीमें खेल रही हैं उनका फायदा है, भाग दौड़ करेंगे तो सेहत बनेगी, जीत जाएंगे तो इनाम मिलेगा। हम तो न 3 में न 13 में, खामखा की टेंशन है, हमारी बलद से कौन हारे कौन जीते। लेकिन शैतान ने लगा दिया, न नमाज में जी है न कुरान में जी है। अगर दिलचस्पी है तो ये कौन जीत रहा है, किसके कितने रन हो गए, कौन आउट हो गया, किसने कितने विकेट ले लिए, सारे इलाके में यही तबसरा है। मर्द भी, औरतें भी, बच्चे भी, बड़े भी, सब इसी में लगे हुए हैं। बताइए हम जिंदगी के कितने कीमती औकात इन वाहियात में सर्फ करके अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, इसका आखिरत में जाके पता चलेगा। अभी नहीं पता चल रहा, अभी तो मौज मस्ती है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। तीसरी बात जो बहुत अफसोस के साथ कही जा रही है और दिल के दुख के साथ कही जा रही है कि आज हमारे मुआशरे में नशा आम हो गया है। नशे की मुख्तलिफ शक्लें, चाहे वो शराब की शक्ल में हो या ताड़ी की शक्ल में हो या भांग वगैरह की शक्ल में हो। पहले जमाने में अगर कोई नशा करता था गांव में तो कोई आदमी उससे सलाम करना भी पसंद नहीं करता था। आज घर घर में ये वबा आम है और इसे बुरा नहीं समझा जा रहा। हालांकि इस्लाम ने इस नशे को उम्मुल खबाइस कहा है, तमाम खुबासतों की जड़ है। जब आदमी की अकल सलामत न रहे वो आदमी कहाँ रहा, वो तो जानवरों से बदतर हो जाता है। एक मुसलमान होकर के और नशे वाली चीज़ों में पड़े, इससे बड़ी महरूमी और बदकिस्मती की बात क्या हो सकती है। आज ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों पर निगाह रखें, बड़े इस बारे में फिक्रमंद रहें। गांव के लोग, शहर के लोग, मोहल्ले के लोग, ख़ानदान के लोग इस बारे में तहरीक चलाएं कि इस नहूसत से मुआशरे को बचाना है। यह ऐसी चीज़ है जिस मुआशरे में पैदा हो जाएगी उस मुआशरे की तबाही यकीनी है। इस्लाम ने दौर जाहिलियत में जहाँ शराब पानी की तरह पी जाती थी, इस्लाम ने आकर उस पर बंदिश लगाई और सख्त बंदिश लगाई। किसी भी हालत में उसकी इजाज़त नहीं दी और सख्त वईदें पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई। एक हदीस में फरमाया कि जो आदमी शराब पीते पीते दुनिया से चला जाए और तौबा न करे, उसको आखिरत में तीनतुल खबाल पिलाया जाएगा। पूछा गया कि तीनतुल खबाल क्या चीज़ होती है? आपने फरमाया जहन्नमियों को जब सज़ा दी जाएगी तो उनके ज़ख्मों से जो पीप और मवाद निकलेगा वो इस शराबी को पिलाया जाएगा। ऐसी बदतरीन चीज़ पिलाने की बात बतौर वईद आपने इरशाद फरमाई है। ऐसी बातों से उम्मत को बचाना है। तो हमारे ये जलसे महज एक मेला ठेला या एक मजमा बन के न रह जाएं, बल्कि हम एक पैगाम लेके जाएं, एक तब्दीली अपने अंदर ले करके जाएं, अपने अंदर एक इनकलाब महसूस करें। तो इंशाअल्लाह
ये जलसे कारआमद होंगे, नफ़ा बख्श होंगे, इनका फ़ायदा आम होगा और हमारी ज़िंदगी में खैर के पहलू इससे उजागर होंगे। अल्लाह ताला इस जलसे को बेहद कबूल फरमाए और इस इदारे को भी कबूल फरमाए। जो भी तलबा हिफ्ज़ कुरान की तकमील कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको इस नेमत की कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फरमाए और मज़ीद इल्म दीन से उन्हें आरास्ता फरमाए। इनके असातिज़ा को भी जज़ाए खैर अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।